हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज हम जुलाई मंथ की ज़ोडिएक रीडिंग करने वाले हैं। जुलाई का महीना आपकी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, इसे हम समझेंगे। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी मनी, ब्लेसिंग्स कौन कौन सी आपकी तरफ आ रही है, चैलेंजेस क्या आपको देखने मिल सकते हैं इस जुलाई के महीने में, अनएक्सपेक्टेड कौन से इवेंट्स सडनली आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में हो सकते हैं, जिसे हम समझेंगे जानेंगे। ये रीडिंग, ये वीडियो आपको आपके उन्हीं सवालों के जवाब देगी जो शायद आप ढूंढ रहे हो। वही मैसेजेस आपको मिलेंगे जिनका काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे। बिकॉज ये गाइडेड रीडिंग है, अगर आपके सामने आई है तो डेफिनेटली आपके लिए ही है। मैंने मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस सभी राशि के लिए इसी चैनल टैरो विथ मिशा पर रीडिंग अपलोड किया है। आप जाइए अपनी राशि से चूज करें अपनी रीडिंग और सुनिए कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा है, क्या लेकर आ रहा है। राइट, मून साइन को कंसिडर करें आप। लग्न राशि भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको मून साइन या लग्न राशि नहीं पता तो सिंपली अपनी नाम राशि से सुनिए, या सन साइन से भी सुन सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जैसी इच्छा है आप वैसे सुनिए, बिकॉज ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। पूरे जुलाई के महीने में जब भी जिस भी दिन आपके सामने ये वीडियो, ये रीडिंग आई है, आपके लिए ही है। आप सब लोग एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में आइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से आपकी एनर्जी से मैं जुड़ पाऊँ और आपको एक्यूरेट मैसेजेस दे पाऊँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग इंस्टाग्राम के माध्यम से होती है। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। वृषभ यानी कि टॉरस अगर आपकी राशि है। चलिए देखते हैं कि जुलाई 2026 आपके लिए कैसा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, वृषभ राशि के बारे में मुझे गाइड करें। थैंक यू। आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज कर लिया होगा। सबसे पहले बात करेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी की। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड हमें मिला है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि पिछले बीते कुछ महीनों से आप किसी बात को लेके बहुत इनडिसिसिव सा फील कर रहे हो। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको डिसीज़न लेना है, आपको निर्णय लेना है। ये चाहे आपके लव सिचुएशन को लेके हो कि मुझे इस इंसान के लिए मैम वेट करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, एक तो ये हो सकता है। या करियर के लिए हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ रही है लेकिन आप कन्फ्यूजन में हो कि आपको तुरंत से एक्शन लेना चाहिए या थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए, या पास्ट वाली सिचुएशन यानी कि पहले जो करियर आपका है उसके साथ में आपको थोड़ा और सिचुएशन को पेशेंस बनाते हुए हैंडल करना चाहिए। करना क्या है, तो बहुत अगर कन्फ्यूजन में आपका समय बीता पिछले कुछ महीने, स्पेशली जून का महीना किसी कन्फ्यूजन में रहे हो, जुलाई के महीने में वो कन्फ्यूजन एंडिंग की तरफ जाता हुआ नजर आता है। देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पूरी तरीके से कन्फ्यूजन है, और यहाँ पर टेम्परेंस, ये बैलेंसिंग की एनर्जी है, ये हीलिंग की एनर्जी है। तो जुलाई का पूरा महीना हीलिंग के आसपास घूमेगा। आप अपनी हीलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे। इमोशनली थोड़ा काम, थोड़ा पीसफुल एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हो। ओके, मुझे ये भी दिखाई देता है आपके लिए कुछ नया आइडिया, कोई नया थॉट, कोई नया विचार आपके मन में आएगा जिसके तरफ आप आगे भी बढ़ रहे हो। ये अब तक जो कन्फ्यूजन है ना आपके मन में, ये कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक मिटता हुआ या ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। कुछ नया आपकी तरफ बढ़ रहा है। आप कोई नया कोर्स या कुछ नया सीखने की तरफ भी आपकी रुचि बहुत ज़्यादा जा सकती है कि मुझे कुछ नया करना है। बार बार मन में ये थॉट उत्पन्न होना कि मुझे नई दिशा में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ नया करना है, ये पुरानी चीज़ें मुझे अब सर्व नहीं करेंगी। तो जैसे ये क्लैरिटी आपके मन में आ जाएगी, और जब ये क्लैरिटी आएगी आप डेफिनेटली उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। जो क्रॉस रोड जिस पर आप खड़े थे अब तक, वो जो क्रॉस रोड जिस पर आप खड़े थे अब तक, आप उससे डेफिनेटली मुक्त होते हुए किसी एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ना ही आपके लिए सक्सेस या आपके लिए पॉजिटिविटी या ये हीलिंग लेकर आएगा। डेफिनेटली मुझे ये एनर्जीज दिखाई दे रही। तो कुछ नया शुरू होना या कुछ नई दिशा में आगे बढ़ना, कुछ नए रास्ते को चूज़ करना, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ना, अपने आप को उसके लिए ओपन करना, अलाउ करना, ये भी मुझे आपके लिए नज़र आता है। सो कुछ नया आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। ये स्पेसिफिकली आपके लव की बात करूँगी मैं।
वृषभ राशि वालों, 3 ऑफ कप्स, मीटिंग दिखाई देता है। किसी के लिए पॉसिबल है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया था, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, राइट, हस्बैंड या वाइफ। अगर इन्होंने नो कांटेक्ट किया, आपके साथ में बातचीत करनी बंद करी इस इंसान ने एकदम से, देन जुलाई का जो महीना होगा, मैं काफ़ी हद तक ये देख पा रही हूँ आप दोनों मिल रहे हो, अच्छा समय बिता रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुश हो, इन्जॉय कर रहे हो और बहुत पॉजिटिव सा फील कर रहे हो। मीटिंग के चांसेस बहुत स्ट्रांग बनेंगे। अगर आप दोनों मिले नहीं हो अभी तक में, सोशल मीडिया के माध्यम से रिश्ता या कनेक्शन शुरू हुआ था, दैन मीटिंग के चांसेस भी काफ़ी स्ट्रांग बने हुए। डेट पे जाना, समय बिताना, एक दूसरे को समय देना, रिश्ते को ग्रोथ की तरफ लेके जाना, ये भी मुझे आपके लिए जुलाई में आपके लव लाइफ में होता हुआ दिखाई देता है। किसी के लिए नया प्यार आपके लाइफ में, आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। जुलाई के महीने में न्यू लव की एंट्री होती हुई नज़र आ रही है। इस वजह से यहाँ पर कुछ नया वो जो एनर्जी चैनलाइज हो रही थी, डेफिनेटली आपके लव लाइफ से भी जुड़ी हुई है। लव सिचुएशन के अंदर काफ़ी सारे लोगों के लिए कोई नया व्यक्ति, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, एक वो एनर्जी है कि पास्ट पर्सन के साथ में अच्छा समय बीतेगा, बट ज़्यादा जो हाईलाइट एनर्जी है ना, किसी नए की एंट्री, कोई नया पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब ये अगर आप मेल हो तो ये फीमेल होंगे, आप फीमेल हो तो वो डेफिनेटली मेल होंगे, राइट। तो किसी नए की आपके जीवन में एंट्री होती हुई नज़र आ रही है। ये नया पर्सन, ये नया व्यक्ति, इनकी राशि कर्क, वृश्चिक, मीन या एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है। बहुत ही बोल्ड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये इंसान है, व्यक्ति दिखते हैं मुझे। इनकी एनर्जी में वो फायर, वो कैरिश्मा, वो बोल्डनेस, वो अट्रैक्टिव एनर्जीज डेफिनेटली आपको देखने मिलेगी। इनका स्टाइल, इनका बिहेवियर थोड़ा यूनिक, थोड़ा अलग सा इनका अंदाज आपको देखने मिल सकता है। एकदम से इस इंसान की तरफ आप भी अट्रैक्शन फील करें या वो खिंचाव फील करें, वो मैग्नेटिक पुल आपको महसूस हो, ये भी हो सकता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा पर जो प्लेलिस्ट है उसे देखिए। हाल ही में मैंने ये रीडिंग अपलोड किया है, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नया पर्सन, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। वो भी राशि अनुसार है। आप अपनी राशि वृषभ को चूज़ करिए और देखिए कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे जो एनर्जीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, किसी नए की एंट्री आपकी लाइफ में दिखती है जो आपको बहुत पसंद करता है या करती है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, एंड आप भी इस इंसान की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे। ये नया प्यार आपको ऐसा एहसास दिलाएगा जैसे आप इस इंसान को, इस व्यक्ति को पहले से जानते हो या पहले से मिले हुए हो। ओके, एंड इन्हें आपकी नीड है, आपको इनकी नीड है। ये रिश्ता, ये कनेक्शन इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस या बराबरी का होगा, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, चलिए बात करते हैं आपकी करियर रिलेटेड। मनी, करियर, फाइनेंसेस आपकी कैसे हैं। 5 ऑफ कप्स, हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, हेरोफेंट। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वर्क रिलेटेड आप अच्छा करोगे, लेकिन अगर आप पास्ट से थोड़ा सा अपना ध्यान निकालें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा हो जाता है, ऐसा हुआ रखा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, राइट। आपके लिए नीड है, आपके लिए ज़रूरत है, आप उस पास्ट से लेसन्स लर्न करें और आगे बढ़ें। यहाँ पर किसी नई लर्निंग की तरफ भी आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड आपके अंदर जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो विजडम है, वो दूसरों के काम भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी पावर पोजीशन डेफिनेटली बढ़ने वाली है। लोग आपको पहले से ज़्यादा सीरियस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी या फाइनेंसेस में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। खर्चे बहुत हो रहे थे आपके, मुझे ये दिखते, पैसा पानी की तरह बह रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुझे सेविंग्स होती हुई दिखाई दे रही है जुलाई के महीने में, लेकिन स्टिल आप बहुत अच्छा नहीं कह सकते कि अचानक से धन लाभ होगा, लॉटरी लग जाएगी, ये वो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन हाँ, सुधार जो आप उम्मीद करके चल रहे थे, वो सुधार मुझे जुलाई के महीने के मिड तक आता हुआ दिखाई देता है। और जुलाई का महीना जैसे जैसे ख़त्म होगा, एंडिंग की एनर्जी, आप इमोशनली स्टेबल फील करोगे अपने करियर में या अपने मनी रिलेटेड सिचुएशन को लेके। अभी जितनी टेंशन या एंजाइटी आपके मन में है, पास्ट में हो सकता है कोई बड़ा एक्सपेंस आपने किया या
कुछ तो ऐसा हुआ है पास्ट में करियर रिलेटेड, जो चीज़ें आपके साथ में सही नहीं हुई, उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा अटके हुए हो। मुझे जुलाई के महीने में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। एटलीस्ट देखिए, चीज़ें अच्छी हुई या बुरी हुई, एटलीस्ट आपको उसका एक्सपीरियंस हुआ, आपने कुछ सीखा, आपने कुछ समझा, एंड वो जो लर्निंग हुई वो आगे काम आती ही आती है, चाहे जैसे भी आए। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो ज्ञान है, जो विजडम है, जो नॉलेज है, उसका उपयोग आप कर रहे हो और लाइफ में डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो। किसी से कंसल्टेशन भी लेते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं करियर रिलेटेड, किसी की हेल्प या सलाह लेते हुए दिख रहे हो, या कोई आपसे सलाह लेगा कि आपने अपने करियर में ये सब कुछ कैसे किया है, मुझे भी गाइड करो, मुझे भी गाइडेंस दो, मेरी भी हेल्प करो, मुझे भी सलाह दो। तो जैसे वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या तो आप किसी से हेल्प या सलाह लेते हुए दिख रहे हो, हेल्प नहीं, सलाह, गाइडेंस। हो सकता है ये कोई एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर हो, जहाँ पर आप करियर रिलेटेड सिचुएशंस के बारे में पूछें, रेमेडीज़ जानने की कोशिश करें। बट मुझे आप बहुत ही वाइज, बहुत ही मैच्योर एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में है जो गुरु की भूमिका निभाएगा, जो आपको बहुत ज्ञान या विजडम प्रोवाइड करके चला जाएगा इसी जुलाई के महीने में, और उससे आपके करियर में बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट या ग्रोथ आप आता हुआ पाएंगे। ओके, सो यस, जस्टिस, किसी ने आपके साथ अनफेयर किया है या कुछ ऐसा किया है जो सही नहीं था, एंड आप बहुत ज़्यादा अपने मॉरल्स या थिक्स के साथ में काम कर रहे थे, एंड आपको फिर भी लगा कि चीज़ें मेरे साथ में सही क्यों नहीं हुई। वृषभ राशि वालों, आपके लिए जस्टिस आता हुआ देख रही हूँ, न्याय है। और आप ये कह के चल सकते हैं मनी वाइज भी बैलेंस में ये पूरा महीना जाएगा आपका। बहुत कुछ बड़ा, बहुत कुछ मिरेकलस तो नहीं देख रही मैं, लेकिन हाँ, एटलीस्ट जो होना चाहिए वो होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप सेटिस्फाइड हो। ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ना, अपने करियर से, अपने जॉब से, वर्क प्लेस से, या मनी, आपकी अर्निंग, आपके सेविंग्स, हर चीज़ से आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो मंथ के एंड तक। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वृषभ राशि वालों, आप एनर्जीज़ को क्लेम करिए। देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स या चैलेंजेस हैं, और क्या बताते हैं एंजल्स आपके जुलाई के मंथ को लेकर। करियर, इसी की मैं अभी बात कर रही थी। करियर में ग्रोथ है, करियर में स्टेबिलिटी है। आप कुछ तो ऐसा बड़ा कर रहे हो जिससे लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आपने ये कैसे किया, मुझे भी गाइड करें, या आप किसी से गाइडेंस लोगे और उससे आपके करियर में आप बहुत ग्रोथ पाओगे। डेफिनेटली करियर में सुधार या बड़ा चेंज आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आता है। साइकिक एबिलिटीज़, आपके लिए एक मैसेज आया है कि कुछ रिस्क लेने की आपको नीड है। अगर रिस्क लेने की नीड है तो प्लीज़ कोई रिस्क लें, क्योंकि अब सेफ़ जोन में चलना आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार का रिस्क लेना, कुछ बड़ा करना, कुछ ऐसा करना जो पहले आपने नहीं किया लेकिन आपको करना चाहिए था, वो करना। डर या फियर को साइड करो और कुछ बड़ा रिस्क लो, या कुछ बड़े के बारे में सोचो, बिगर पिक्चर के बारे में सोचने का समय है। ये यहाँ पर एंजल्स आपको कहते हुए दिखाई दे रहे। और पॉजिटिव रहें, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में इस मंथ को हैंडल करें। आने दें, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आना चाहती है उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट ना करें। ओके, मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा उस तरीके से रहेगा, आपको ये फील होगा कि आप स्पिरिचुअली थोड़ा असेंड हो रहे हो, या आपका ध्यान, आपका मन स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा जाता हुआ आप देख पाएंगे। किसी प्रकार का मंत्र जिसको सुनने का, जिसकी चैंटिंग का मन आपका हो कि मुझे भी इस मंत्रा के साथ में काम करना है, या मेडिटेशन का मन आपका हो सकता है। वैसे तो आप ऐसे इंसान नहीं हो, लेकिन अचानक से जुलाई के महीने में आपका ऐसी रील्स, ऐसी वीडियोज़ आपकी फीड में आएंगी जहाँ पर मेडिटेशन के बारे में बातें हो रही हैं, जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें हो रही है, एंड आपको वो चीज़ें बहुत आकर्षित करेंगी। या एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ये सारी चीज़ें आपको अपनी तरफ बहुत खींचेंगी, एंड आप काफ़ी हद तक इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। सो आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, आपका विजडम बढ़ेगा। कुछ सीखते हुए, कुछ लर्न करते हुए भी आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, और इंट्यूशन भी आपकी बहुत शार्प मुझे यहाँ पर नज़र आती है जुलाई के महीने में। ओके, क्लैरिटी आ रही है आपके मन में। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है। थर्ड आई चक्रा जब भी अवेकन होगा जिस भी इंसान का, वो इंसान हमेशा क्लियर माइंड्स में होगा, वो कभी भी कन्फ्यूजन में हो ही नहीं सकता। एंड यहाँ आपकी जो एनर्जी आई थी बहुत कन्फ्यूजन वाली थी, और इस कार्ड का आना, आपकी इंट्यूशन आपको बार बार गाइड करेगी। हो सकता है ऑलरेडी अभी भी आपको वो गाइडेंस मिलता हो अपनी इंट्यूशन की तरफ से, लेकिन आपके हेड में, आपके माइंड में इतना ज़्यादा शोर है, इतना केओस है, इतनी ओवर थिंकिंग है कि आप उसको इग्नोर कर जा रहे हो।
जुलाई के महीने में ये इग्नोरेंस नहीं चलेगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस घटित होंगी कि आपका ध्यान एकदम से आपके ऊपर आएगा। एकांत में जाना, अकेले बैठना, खुद के साथ बैठना, अपने साथ बातें करना एंड समझना कि आपकी सोल क्या कह रही है आपको, मन कहाँ लेके जाना चाहता है आपको, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपको। थोड़ा पॉज लेना, रुकना और समझना, सिंक्रोनिसिटी में आना, अलाइनमेंट में आना, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये सब आपके बेहतरी के लिए हो रहा है। हो सकता है करियर में कुछ ऐसे सिचुएशंस घटित हो जिससे आपका ध्यान एकदम से इन चीज़ों की तरफ जाए और आप वो पॉज लें एंड देखें, विचार करें, सोचें एंड आपको कोई आइडिया, कोई क्लैरिटी मिले एंड वहाँ से आपकी लाइफ में आप अपनी नई जर्नी की तरफ बढ़ जाएं, ये भी हो सकता है। सो बहुत ही पेशेंस वाला ये महीना मुझे आपका नज़र आता है और बहुत ही स्पिरिचुअली आप उस दिशा में भी झुकाव महसूस करते हुए मुझे दिखते हो। चलिए देखते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड हो रहा है आपके साथ वृषभ राशि वालों। नेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। अनएक्सपेक्टेड क्या होगा जो शायद आपको पता हो या ना हो। फुलफिल्ड, आपकी कोई डिज़ायर, कोई इच्छा डेफिनेटली पूरी होने वाली है। कोई ऐसी विश, कोई ऐसी मन्नत जो आपने शायद पहले कभी मांगा हो, किसी मंदिर में आपने भी कोई धागा बांधा हो, डेफिनेटली मुझे वो मन्नत, वो विश आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। एंड फुलफिल्ड से ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपने कोई रिचुअल, कोई टेक्निक, किसी प्रकार से हीलिंग करने के बारे में सोचा है। आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपकी वो मैनिफेस्टेशन, वो विश, वो हीलिंग लगेगी, आपकी वो इच्छा भी पूरी हो सकती है। बट इस पर फुलफिल्ड लिखा है, डेफिनेटली पास्ट की कोई विश या इच्छा आपकी पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। इंट्यूशन आप देखिए एनर्जीज कितनी एक्यूरेट होती हैं। यहाँ से भी थर्ड आई की एनर्जी, यहाँ पे भी वो थर्ड आई। सो यही है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको सब बताएगी इस महीने में। ओके आप वही चीज़ें देखोगे, वही सब आपके सामने आएगा, चाहे आप सोशल मीडिया पे भी स्क्रॉल करें। जो आपके लिए मैसेज होगा सिंबॉलिक तौर पे, आपको उसको डिकोड करना, उसको समझना ज़रूरी होगा। हो सकता है आपके मन में ओवर थिंकिंग चल रही है किसी भी सिचुएशन को लेके, एकदम से आपको एंजल नंबर दिखे, राइट। तो साइन इसी तरीके से मिलते, इसी तरीके से आपको उसको डिकोड भी करना पड़ेगा। आपकी इंट्यूशन भी आपको बहुत कुछ गाइड कर सकती है इस महीने में। कुछ अलग सा अनुभव हो सकता है आपको जो शायद पहले कभी नहीं हुआ इंट्यूशन को लेके। ओके तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी होगा। नेक्स्ट मैसेज, स्टार्ट अगेन। आपके करियर में कुछ हुआ है पास्ट में, मैंने वहाँ पर वो देखा, और यहाँ से भी स्टार्ट अगेन। सो अगर कोई प्रॉब्लम आई थी एंड सब कुछ बीच में ही रह गया, बीच में ही अधूरा छूट गया, आपने कुछ अधूरा छोड़ा है, तो दोबारा शुरू करें। इस बार आपका वो काम सिद्ध होगा। जिस भी काम को आपने अधूरा छोड़ दिया है, उस अधूरे काम को फिर से शुरू करिए। मैंने करियर का कहा, हो सकता है किसी के लिए आपका लव लाइफ भी हो। अप्रूव्ड, एक्सेप्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है किसी प्रकार का अप्रूवल आपको मिल सकता है। किसी अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे थे आप, डेफिनेटली वो अप्रूवल मिल जाएगा। किसी की एक्सेप्टेंस आपको मिल रही है, किसी का अप्रूवल आपको मिल रहा है। ये जॉब रिलेटेड, वर्क रिलेटेड भी हो सकता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला काम जिसके लिए आप कितने चक्कर लगा रहे थे लेकिन अब वो काम आपका बन जाए, ये भी हो सकता है। या यस ये कुछ भी हो सकता है गाइस। हो सकता है फैमिली नहीं मान रही थी मैरिज के लिए, तो ये वो भी हो सकता है। किसी की अप्रूवल आपको मिलेगी जिसके लिए आपने बहुत कोशिश किया था पहले, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके नेक्स्ट मैसेज, गुड ग्रेड्स। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहा है या सुनने की कोशिश कर रहा है तो आपके लिए, अगर आपका पेपर हाल ही में हुआ है तो आपको चिंता नहीं करना चाहिए। आप अपने रिज़ल्ट को लेकर चिंता में हो तो आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट मैनिफेस्ट हुआ है। और अगर पेपर होना है इन फ्यूचर तो अपने स्टडी, अपने पढ़ाई पे फुल फोकस करें, बिकॉज मुझे फ्यूचर अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके रिज़ल्ट, आपके मार्क्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। हेल्थ इम्प्रूवमेंट, किसी के लिए आपको अपना ध्यान हेल्थ के ऊपर लेकर आने की बहुत ज़रूरत है। पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ बीते दिनों में आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, इतने ज़्यादा मानसिक तनाव में हो
हो सकता है आपने अपने हेल्थ को इग्नोर किया है। हेल्थ इम्प्रूवमेंट का कार्ड तभी आता है ना जब आपकी हेल्थ आपको वार्निंग दे रही होती है कि अब नहीं, अब इग्नोर किया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो थोड़ा सा हेल्थ को सीरियस लें आप। इसके लिए आप अपनी डेली रूटीन, अपना डेली स्केड्यूल, उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। आपकी स्लीप साइकिल को थोड़ा और बेटर कर सकते हो। थोड़ा सोशल मीडिया पर कम एक्टिव हो सकते हो, फ़ोन थोड़ा कम स्क्रॉल करें। अननेसेसरी अगर स्क्रॉल करते हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, ऑनलाइन रहते हो, तो थोड़ा उसको दूर करें। ओके, तो छोटी छोटी चीज़ें करें। पानी अच्छे से पिए, खाना टाइम पे खाएं, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड आप लेना स्टार्ट करें, ये भी कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें, हेल्थ वाकई में आपकी ठीक नहीं थी, कोई प्रॉब्लम थी आपके बॉडी में, आपके शरीर में, तो उसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें। ओके, बिकॉज़ यहाँ पर आपकी हेल्थ जो है वो आपको वार्निंग दे रही है जुलाई के महीने में। 1 मिलियन फॉलोअर्स एंड व्यूज़ किसी के लिए आप फेमस हो सकते हो। सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, आपको आगे बढ़ना चाहिए। प्रपोजल, यस, ये कार्ड आया। मैंने देखा था आपके टैरो में कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहा है। नया प्यार, न्यू लव। ओके, तो किसी के तरफ से प्रपोजल, किसी प्रकार का लव ऑफ़र आपको रिसीव हो, इसके चांसेस, और सोशल मीडिया की तरफ से होगा। मतलब वो इंसान, वो व्यक्ति आपको सोशल मीडिया से ही मिलेगा या मिलेगी। मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग आप लेंगे, इसके पूरे चांसेस है। ओके, सो वृषभ राशि वालों, इतनी ही एनर्जीज फ़िलहाल मुझे नज़र आई आपके लिए। आई होप जुलाई का महीना आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो, पॉजिटिव हो, आप सभी की विशेज़ पूरी हो, एंड जो भी आपको चाहिए वो आपको मिले इसी जुलाई के महीने में। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि टॉरस है, एंड आप भी मुझे कमेंट में बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी है। फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।